नमस्कार। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं गोपालपुर गांव। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है गोपालपुर, जहां मेरे साथ एक खास मुलाकात में है सचिन मावी। आप उत्तर पूर्वी जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं, भाजपा में आप प्रमुख दावेदार भी हैं इस विधानसभा इस वार्ड से। वार्ड है मुखर्जी नगर। हम बात करेंगे उनसे और जानना चाहेंगे कि 2022 का जो निगम चुनाव दिल्ली में होंगे और इस वार्ड के लिए उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे, और 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनेगी क्या दिल्ली में भाजपा को फायदा होगा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। पहले बात करता हूँ उनसे उनके इस वार्ड के बारे में। तो नमस्कार सचिन जी। जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? मैं बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीपी न्यूज़ में। जी धन्यवाद आपका कि आपने आज अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे भी विचार रखने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, एक बार और जानना चाहूँगा आपसे कि इस वार्ड के जो खजनगर वार्ड के निगम के प्रमुख दावेदारों में से आपका नाम चर्चा में है। मैं जानना ये चाहूँगा कि बीते 5 वर्ष या 10 वर्ष यहाँ भाजपा के पार्षद रहे थे, लेकिन वर्तमान वाले जो पार्षद हैं वो चले गए आम आदमी में। कितने काम भाजपा ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल में किए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले तो मैं आपसे कह दूं कि ठीक है, आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो आपने लोगों की राय शुमारी या किस प्रकार से जो आपका एक तरीका होता है, पर हमारे यहाँ दावेदारी और जो यहाँ का जो प्रत्याशी होता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है, कड़ी है, वो लोग तय करते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसा आपने मेरा परिचय भी दिया, अभी जिले में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का दायित्व है, उससे पूर्व में ही का मंडल अध्यक्ष हूँ। तो लगातार क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य संगठन के माध्यम से भी और लोगों की सामाजिकता के माध्यम से सुख दुख में शरीक होने का सौभाग्य मुझे काफी लंबे समय से इस वार्ड में मिला है। आपने ठीक कहा, अभी 10 साल क्या 15 साल से 2007 में रजनी अब्बी जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती, 2012 में भी वो चुनाव जीती और 2017 में पूजा मदान जी जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के तले, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले उन्होंने चुनाव जीता। और कुछ अपने पर्सनल रीजंस या स्वार्थ के चलते जो कुछ उन्होंने किया, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। पर अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ने क्या किया, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ये बताने का मुझे आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कह देने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी जब भारतीय जनता पार्टी का जब चुन के आता है तो लोगों की अपेक्षाएं भी उससे बहुत ज्यादा होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जब वो चुन के आता है तो वो काम भी बहुत सारे करता है। रजनी अब्बी एक ऐसा नाम जो दिल्ली की, मैं समझता हूँ कि जब यूनाइट दिल्ली थी तो वो दिल्ली की मेयर थी। पहली मेयर अगर अरुणा असफ अली थी तो दिल्ली की यूनाइट की आखिरी मेयर रजनी अब्बी जी रही, और उन्होंने इतने काम किए इस क्षेत्र में। हमारे 7 कॉलोनीज हैं, चाहे वो गोपालपुर गांव है, उसके अंदर नेहरू विहार है, इंदिरा विहार है, परमानंद है, मुखर्जी नगर है, इंदिरा विकास है, और नंदलाल बस्ती है, मुंशीराम है, इंदिरा विकास बस्ती है। इस प्रकार से जितनी भी कॉलोनीज हैं, आप एक बारी, मुझे नहीं पता कि आप कितना भी क्षेत्र में अंदर कितना लोगों से मिले हैं, कितना आपने लोगों से जानकारियां ली हैं। नगर निगम के जितने भी स्कूल्स थे जो नगर निगम के अधीन आते हैं, सारे नगर निगम के स्कूलों का नवीनीकरण करने का लगभग 5-5 करोड़ का, जिसका एक स्कूल का बजट था, उन्होंने अपने वार्ड में 7 ऐसे नए स्कूल स्थापित किए। उससे बड़ा काम मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने नहीं किया। 7 स्कूलों को अपने ही कार्यकाल में 5-5 करोड़ के बजट से बना देना, आप समझ सकते हैं कि निगम पार्षद के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी और किस प्रकार के कार्यशैली उनकी रही। प्रोफेसर है, अभी वर्तमान में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर है। मतलब उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। निगम पार्षद का कैसा एक रवैया होना चाहिए, निगम पार्षद मतलब एक प्रेरणा के रूप में उन्होंने अपने आप को एक स्थापित किया। वो निगम पार्षद मात्र मेयर वो जब रही तो दिल्ली के लिए एक मैसेज था कि अगर पार्षद हो, इस चीज को विपक्ष कहता है कि अगर पार्षद हो तो रजनी अब्बी जी जैसी। अभी मैं यही बात करूंगा, वर्तमान में जो पार्षद हैं वो चले गए हैं, दामन छोड़ दिया है भाजपा का, पकड़ लिया है आम आदमी का दामन। बीच में मैं ही यहाँ पहुँचा था नेहरू विहार में, मैंने एक डिबेट कराई जनता के बीच में,
तो उन्होंने ये कहा कि उस पार्षद ने जनता का पैसा खा लिया, विकास के नाम पर जीरो है, सड़कें बना नहीं पाई निगम की, नालियाँ बनी नहीं, शिविर के शिविर जाम पड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई झूले नहीं लगाए, पार्क का नवीकरण नहीं किया, ना ही कोई पार्क के अंदर लाइट लगाई। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं व्यक्तिगत हमेशा एक मेरी अपनी यही हमें संस्कृति भी है भारतीय जनता पार्टी की, व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मैंने जैसा कहा है ग्राउंड मैंने जो आपके सामने तैयार किया है बताने की कोशिश की। ये जो आरोप मैं नहीं लगा रहा, नहीं, आम आदमी ने लगाया, मैं वही कह रहा हूँ। मैं उसे अपने मुख से कहते हुए थोड़ा सा, क्योंकि एक नेचर होता है, अपना एक मोड होता है आदमी का अपनी बात रखने का। जो मैंने ग्राउंड तैयार किया रजनी अप्पी जी के लिए, 10 साल लोगों की जो लोगों ने की सेवा की, उसकी कहते हैं ना एक फसल आदमी तैयार करता तो उसको काटने का काम किया। तो जब पूजा मदान जी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ी तो लोगों ने झोली भर के उन्हें वोट दिया, पार्टी ने भी उन पर विश्वास किया। और कैसा उनका रवैया रहा आप बेहतर जानते हैं। नेहरू विहार के अंदर आपने डिबेट की, नेहरू विहार की एक मुख्य सड़क, मैं समझता हूँ कि वो एक नेहरू विहार की लाइफ लाइन नहीं है, वो हमारे पूरे क्षेत्र की एक लाइफ है। बिल्कुल ठीक बात। दिल्ली में किस प्रकार से जो भ्रष्ट सरकार आज काबिज है, केजरीवाल जी जिसके मुखिया हैं, उन्होंने लगातार नगर निगम को पंगु बनाने का काम किया। 2013 से 2013 में विधायक हमारे यहाँ उनके ही थे, 2015 में भी उन्हीं के थे, और अब 2020 में भी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है आपने। उनके 3 वो रहे उनके विधायक, तीसरे है दिलीप पांडे। इन्होंने हर 5 साल में बदल दिया है, पहले हरीश खन्ना, फिर पंकज पुष्कर और दिलीप पांडे। इसके लिए क्या कहेंगे, बदलाव क्यों है? काम बदलाव आप समझ सकते हैं बदलाव क्यों होते हैं। 2007 में रजनी जी जीती, अच्छे काम किए, 2012 में उनको रिपीट किया, जनता ने उन्हें दुगने वोटों से जिता के भेजा। 2017 में पार्टी की हमारी पॉलिसीज चेंज हो गई, पॉलिसी के तहत वो चेंज हुए। अगर पॉलिसी चेंज नहीं होती तो रजनी अभी फिर से पुनः यहाँ से पार्षद होते। आप बेहतर मुझसे जानते हैं, आप पत्रकार हैं, मैं अगर कहूँगा तो कहीं ना कहीं मैं कितने भी खुले मन से कह लूँ वो एक आरोप लगेगा। आप समझते हैं कि क्यों बदला? शायद हरीश खन्ना ने क्या जनता की सेवा की तो बदल के एक और महारत हासिल करने वाले पंकज पुष्कर आ गए, जो 5 साल क्षेत्र से नदारद रहे, और अब उन्हें चेंज करके दिलीप पांडे जी आ गए। और मैं नहीं समझता कि कोई एक ऐसा काम आपने लगातार, जो मैं बात कहना चाह रहा था, दिल्ली को आपने नगर निगम को पंगु, कैसे पंगु बनाया जाए, कैसे निष्क्रिय किया जाए, एक तानाशाही हो सकती है। लोकतंत्र में संभव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर यहाँ की परिस्थिति ऐसी है, और स्टेटों में जो पूर्ण राज्य का जिन्हें दर्जा है, वहाँ पर नगर निगम निकाय जो होता है सीधा केंद्र सरकार के अधीन होता है, और वो डायरेक्ट भी उन्हें वहाँ से मतलब उनको दे देता है। पर आज दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर जितनी भी आता, तो आज भी जो नगर निगम के लिए जो फंडिंग होती है वो आज भी गृह मंत्रालय से आता है, पर वो वाया मुख्यमंत्री के माध्यम से आता है। आपने सारे मतलब जो फंड्स नगर निगम को खर्च करने के लिए देने चाहिए थे, आपने उनको लगातार अपने विज्ञापन पे खर्च करने का काम किया। उसी कड़ी में हम लगातार शोर मचाते रहे। एक बहुत बड़ा कारण है, पार्टी ने लगातार, हमने भी, मैं मंडल अध्यक्ष था यहाँ से, तब लगातार हमने अपनी पार्षद से, तब वो भाजपा में ही थी, आग्रह किया। तो उनका एक आरोप होता था कि मैं तो इस सड़क को बनाना चाहती हूँ, हमारे पास फंड नहीं, क्योंकि केजरीवाल जो नगर निगम को 4 करोड़ का जो बजट था, भी कैसे मल्टीप्लाई हो गए 12 करोड़ हो गए सड़क का। मेरी मतलब समस्या भी बाहर है। तब हमने कोशिश की, प्रयास किया था, तो 4 करोड़ का बजट था इस सड़क का, और ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 गुना 4 गुना कैसे मल्टीप्लाई हो रहा, इस पे ये भी जांच का विषय है। 12 करोड़ की क्योंकि घोषणा किया अभी जो इन्होंने किया 14 करोड़ की, तो ये कैसे मल्टीप्लाई हो, ये भी आपके लिए भी जांच का विषय, आप भी इस पे जांच करें। तो लगातार उन्होंने कहा कि मैं प्रयास कर रही हूँ, पर विधायक हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, विधायक हमें मतलब बनाने नहीं दे रहा। तो ये तो आज बिल्कुल 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 मैं कह रहा हूँ एकदम पारदर्शी रूप से एकदम क्लियर हो गया। तब वो नगर निगम के में अगर वो भाजपा में थी तब वो प्रयास करती थी, तो विधायक उन्हें करने नहीं देता था उस सड़क का काम। आज अगर वो उस दल को छोड़कर या पार्टी ने उन्हें निकाल कर आज वो आपके दल में शामिल हो गई, तो आपके लिए तो प्राथमिकता कहीं ना कहीं अपनी पार्टी हो गई। जनता आपको वहां पर, वो किसी भी दल में थे, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको उन्हें सहयोग करना चाहिए था। ये सड़क आपसे आज से 5 साल पहले बन जानी चाहिए थी। ये सड़क तब बन जानी चाहिए थी जब 2020 में दिलीप पांडे जी आए, उसके 6 महीने बाद बन जानी चाहिए थी। तब आप विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, तब भी आपके एजेंडे में सबसे बड़ा एजेंडा ये था
कि जैसे मैं विधायक चुन के आऊंगा मैं सबसे पहले नहर विहार की सड़क को बनाऊंगा। तब नगर निगम कहाँ चलेगी थी? तो आपके लिए प्राथमिकता क्या थी? आपके लिए प्राथमिकता थी अपनी पार्टी का प्रचार करना, आपके लिए प्राथमिकता जनता नहीं थी। वहां आप समझते हैं लोगों के क्या क्या मतलब कैसी मेंटेलिटी हो गई कि यहाँ से अगर कोई मतलब ये शब्द पता नहीं मुझे कहते हुए मतलब वहां लोग कहते हैं, महिलाएं कहती हैं कि यहाँ से अगर कोई प्रेग्नेंट महिला अगर निकल जाए तो शायद उसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाए। मतलब ये शब्द कहते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ये जनता के मत कह रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल विचार नहीं है, ये जनता का मत। इतने खड्डे में सड़क है, सड़क में खड्डा है, आपको प्राथमिकता जनता की परेशानी को देनी चाहिए। अब मैं पूछता हूँ आपसे, बीते इस दिन से पहले, आम आदमी से पहले यहाँ विधायक रहे कांग्रेस के 10 साल, 8-9 साल हो गए आम आदमी को विधायक, 10-15 साल हो गए भाजपा को निगम। ये थे विधायक और आप रहे निगम में। अगर मैं कंपेयर करूँ, तुलना करूँ तीनों से, आप किसको प्रायोरिटी देंगे और उपलब्धि क्या क्या रही है आपकी? उनकी उपलब्धि मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू है, एक हेल्दी प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता होती थी, ये जनता भी जानती है। वो कांग्रेस से विधायक होते थे और रजनी अब्बी जी पार्षद होते थे भाजपा से। स्वस्थ प्रतियोगिता होती थी कि यदि एक गली सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी ने अपने फंड से बनाई है तो अगली गली टारगेट होती थी रजनी अब्बी जी की कि अगर विधायक ने यहाँ एक गली बनाई तो दूसरी गली को बनाने का काम मैं करूँगा। देखो दल कोई हो, जनता को काम से विकास से ये स्वस्थ प्रतियोगिता होती थी। तो आज 10 साल बाद भी 2013 तक विधायक बिट्टू जी रहे, 2017 तक पार्षद रजनी अब्बी जी रही। मैं आज किसी का 5 साल बाद का, किसी का 10 साल बाद का, मैं आपसे यहाँ पे एक हेल्दी रूप से, एक स्वस्थ रूप से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। लोग आज याद करते हैं, आज याद करते हैं। मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से लोगों से मिलना जुलना होता है। संगठन के हमारे एक कार्यक्रम चल रहा है कि छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से हम लोगों के घरों में जाते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग आज याद करते हैं कि विधायक हुआ तो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जैसे हुए जिन्होंने लोगों के इतने काम किए, पार्षद हुई तो रजनी अब्बी जी जैसी हुई जिन्होंने लोगों के इतने काम किए। मैं कह रहा हूँ कि शायद उन्होंने उनकी मूर्ति नहीं लगा रखी, पूज रहे लोग। 2 साल का कोरोना का विधायक के नाम पे व्यय, एक व्यय भी कहूँ ना, हिंदी में वी वाह कहूँ और इंग्लिश में वी कहूँ, तो विधायक के नाम पे एक काम, आप अभी जाए विधायक का ऑफिस है यहाँ जलपुर में, उनके किसी प्रतिनिधि से पूछें कहाँ था विधायक 2 साल, जब लोग मर रहे थे, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, कहाँ था विधायक? जब लोगों को राशन की जरूरत थी, कहाँ था विधायक? कहाँ थे लोगों के? ये जो आज विधायक के जितने प्रतिनिधि बने घूम रहे हैं, हमने लगातार आप इसी अपने वार्ड के सेंटर में हमने सुबह शाम लोगों को खाना देने का काम किया। जिन लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए वही घर में बैठ गए थे, लोगों पे खाना खाने के लिए, 2 रोटी के लिए भी वो परेशान थे, अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ थे, तब हमने लोगों के बीच में जाके हमने 1 महीना बिल्कुल सेंटर में दशहरा ग्राउंड के साथ में हमारे मोहन गोयल जी जिलाध्यक्ष वहाँ रहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने वहाँ पर एक भंडारा लगाया। सुबह शाम लोग लाइन में लग के, नंदलाल बस्ती के, मुंशी राम कॉलोनी के, इंदिरा विकास बस्ती के लोग सुबह शाम का भोजन करते थे। कहाँ था विधायक? ठीक है वो बीमार हो गए होंगे, क्या उनके प्रतिनिधि नहीं थे? उन्होंने कह दिया पहले अपना जीवन बचाओ, हम रहेंगे तो लोगों की सेवा करेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, सेवा भारती संघ की एक शाखा, सेवा भारती के माध्यम से लोगों के घर में कच्चा राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। पूछो ना आप जनता से, आज आपको इतनी मतलब उम्दा हो गई, जब लोगों को राशन की जरूरत थी, जब लोगों को दवाइयों की जरूरत थी, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब तो आप नदारद थे। आज तो लोगों ने आपसे डिमांड नहीं की, जो आपने गली गली के कोनों पर शराब का ठेका खोलने का काम किया। जनता आपसे सवाल पूछती है, मैं इस चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, लोगों की ये संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है कि पिंक ठेके खोले जाएंगे, हर गली के कोने पे एक शराब का ठेका खुलेगा, उसके ऊपर एक पिंक ठेका खुलेगा जहां पर हमारी बहन बेटियां जाके शराब पियेंगी। ये संस्कृति तो हमारी नहीं हो सकती। ये संस्कृति होगी तो आम आदमी पार्टी की होगी, क्योंकि उसे बहुत सारा फंड इकट्ठा करना है। कैसे पहले लोग शराब नहीं पी रहे थे? शराब देखो, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत वो हो सकता है, कोई शराब का सेवन करता है उसका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, पर आप किसी शराबी से भी पूछें कि जो शराब पीता है वो चाहेगा कि मेरे गली के कोने पे मेरी बहन निकलेगी, मेरी बेटी निकलेगी और वहां शराबी खड़ा होगा और उसको छेड़ साथ क्या वो अच्छे संवाद करेगा? वो उसके साथ छेड़खानी करेगा।
पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, सवाल करना चाहता हूँ जनता से। अब मैं आपसे पूछूंगा एक आपके सवाल। शराब नीति तो ठीक, आपने जनमत भी किया, काफ़ी आपको सहयोग मिला। जनमत में आपको 10 लाख से 10 ऊपर लाख पूरी दिल्ली से जनमत मिला, सहयोग मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ, निगम चुनाव का टिकट आपको मिली, भाजपा ने आपको उम्मीदवार बनाया, आप जीत कर बने पार्षद इस वार्ड से, आपके प्रमुख मुद्दे क्या क्या होंगे? मैं फिर से पुनः आप सोचोगे, क्योंकि एक संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है जी। यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं होता, यहाँ मतलब सचिन मावी शून्य है, यहाँ हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम सच्चे मुद्दों पर लड़ने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल इसी वार्ड में फिर से खिलेगा, ये आप फिर देख लेना। 2 अप्रैल में चुनाव है, रिजल्ट के बाद हमारा आपका फिर सामना होगा, निश्चित होगा। देखना यहाँ से फिर से कमल का फूल का मतलब लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। अभी थोड़े समय के लिए, क्योंकि देखो व्यक्ति गलत हो सकता है, कभी विचार गलत हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, उसमें कुछ लोग ऐसे गलत आए, उनको पार्टी ने अल्टीमेटम दिए, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, अगर नहीं भी ठीक हुआ तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। किन लोगों ने उनको स्वीकार किया है ये जनता अच्छे से जानती है। आज मैं इसी वार्ड की आखिरी में, आपका भी एक टाइमिंग पीरियड होता होगा, एक बात कह के अपनी वाणी को मैं भी बना दूंगा कि हमने सारे मुद्दों पर, हमने दिल्ली पे बात की, हमने विधायक की बात की, अब मैं बिल्कुल कॉन्क्रीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल अपने उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। परमानंद कॉलोनी है, जहाँ की स्थानीय निवासी भी हमारे निगम पार्षद पूजा मदान जी, अभी 1 हफ्ते पहले वहाँ ठेका खोलने का काम किया। जैसे हमें जानकारी मिली, हमने वहाँ पे धरना दे दिया, हमने वहाँ पे रोक के हमने पुलिस को भी वहाँ सामना किया और हमने कह दिया बिल्कुल कि वहाँ ठेका नहीं खुलेगा। बाद में कांग्रेस के लोग भी आगे, बाद में आम आदमी पार्टी के लोग भी आगे और वहाँ पे खड़े होके पूजा मदान जी ने घोषणा की कि ये ठेका नहीं खुलेगा। हमने 2 दिन बाद वहाँ पे रायशुमारी की, 1000 लोगों ने से वहाँ मत दिया कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। यहाँ बराबर में दवाई की दुकान है, यहाँ बराबर में नरेंद्र मोदी जी द्वारा खोला गया औषधि केंद्र है, जहाँ माताएं बहनें या कोई भी आम जनमानस बुजुर्ग यहाँ दवाई लेना आता है। सुबह की जरूरत होती है, डेयरी जो होती है व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत होती है। सुबह जब सो के उठता है तो वहाँ अपने दूध लेने जाता है, ब्रेड लेने जाता है, जब वहाँ देखेगा और शराबी लाइन लगा के शराब ले रहा है तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। 1000 में से 990 लोगों ने उसमें मत दिया कि यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। हमने बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था से, हमने बिल्कुल जिस पार्टी की उपज, जिस आंदोलन की पार्टी उपज है, बिल्कुल उस तरीके से हमने लोगों के मत लिए और लोगों ने उसको बिल्कुल अस्वीकार किया, बिल्कुल उसका खंडन किया और आपने परसों फिर जाकर उस ठेके को खोलने का काम किया। हमें फिर जानकारी मिली, हमने फिर वहां पर धरना दिया। आपने हमारे खिलाफ पुलिस को कॉल कर हमें पुलिस से मतलब थ्रेट बनाने की कोशिश की, हमने पुलिस का भी सामना किया। अभी आपने वहाँ पैरामिलिट्री के कुछ लोग लगा दिए, पर हम उस पर अपनी जो उचित कार्यवाही होगी हम उस पर करने के लिए जा रहे हैं। पर आपने अपने ही घर के नीचे ठेका खोलने का काम किया, तो मैं जनता त्रस्त है। मेरा आपसे आग्रह भी है कि आप परमानंद कॉलोनी में जरूर जाएं। उस ठेके के सामने में आपको बुलाना पड़ेगा, हम आपको बुलाएंगे और वहाँ की जनता की राय जाने, जनता क्या कह रही है। कमल का फूल, लोग, विचार, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग वर्ड है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास इसलिए क्योंकि जनता का ऐसा विश्वास है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम अपनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए पार्टी से पहला हमारा देश है। हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं। धन्यवाद सर। ये थे मेरे साथ रवि माली, जो उपाध्यक्ष है उत्तरी पूर्व जिले के, और उन्होंने अपने विचार रखे और बताया कि उनकी किस तरह की उनकी सोच है और पार्टी की सोच क्या है। वो कहते हैं इस वार्ड में खिलेगा दोबारा से कमल और बनेंगे पार्षद भाजपा के। हम भी कहेंगे कि बातें ठीक रहें, सही रहें और शुभकामनाएं देते हैं उनको। और मैं चलता हूँ स्टूडियो, देखते रहिए BP न्यूज़। नमस्कार।